माननीय बहन जी ने जो सम्मान दिया है, ये पिछड़े समाज के बेटे को सम्मान दिया है और जिन्होंने परखा, जिन्होंने आज इस समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर सम्मान दिया। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को, तब से इस समाज के बेटे को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार बनाया। माननीय बहन जी ने हारे हुए लोगों को, इस समाज को सम्मान दिया, एमएलसी बना के दिया सम्मान, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। तो इस छोटे से मेरा योगदान, हम बाबा साहब माननीय कांशीराम के सिपाही, माननीय बहन जी के भाई हैं। बहुजन समाज महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं उनके नेतृत्व में। सर, आजमगढ़ समाजवादी, आप इसको यूँ कहिए कि अभी समाजवादी गढ़ कह रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले इनके गढ़ से पहले भी एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी को यहाँ से जिताया है और ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। यहाँ नीला झंडा फहरा है, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। अम्बेडकर जयंती, यहाँ से 3 बार सांसद हम लोगों ने बनाए। माननीय रमाकांत यादव जी हैं, जनाब अकबर अहमद डम्पी जी हैं और यहाँ से उम्मीदवार बनाए पिछले 2 बार 3 बार से। अच्छा सर, ये चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? काफ़ी दिनों बाद पत्ता खुला है बसपा का। तैयारी हम लोग ये 5 साल लगातार चलती है। हमारे संगठन बूथ, सेक्टर, गांव तक पूरी तैयारी चलती है और जो स्ट्रेटेजिक बनती है वो आपकी रणनीति सामने आ जाएगी। इसमें एक हिस्सा मैं राजपूत समाज का हूँ, यहाँ मुझे टिकट मिला। किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बता की जाती है। तैयारी ये रणनीति है, राजनीति है। साम दाम दंड भेद लगा के हमको रिजल्ट लाना है और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत, बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता है, हमारा बूथ सेक्टर का कार्यकर्ता, हमारे समस्त सम्मानित जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल लगाए हैं इन मिशन मूवमेंट में, महापुरुषों के विचारों में। आदरणीय सांसद साहब हैं, माननीय अर्जुन गौतम साहब हैं, उधर हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर माननीय सुनील जी हैं, गुप्ता जी हैं। यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संपूर्ण भाईचारा के संग तैयारी। क्या कारण है कि यहाँ से तो हर समय भलाई का कार्य करती, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि सपने में भी कभी सत्ता के बारे में नहीं सोचने वाले आज उस गरीब समुदाय के लोग, माननीय कांशीराम साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया और आज हम जैसे लोग आज प्रतिष्ठा पर आजमगढ़ से लड़ाई लड़ रही है। माननीय बहन जी की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन है। सब क्या वजह रही कि आप? माननीय बहन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। मैं कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बहन जी का आदेश होगा वहाँ मैं चट्टान की तरह डट के लड़ूंगा। पिछले 2 बार मैं मऊ सदर से लड़ा, इस बार भी यहाँ आजमगढ़ से मैं कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर से इस आजमगढ़ को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये जिला कार्यालय पे, बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय पे हम लोग जयंती मना रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी, जिनको महामानव कहा गया, जिनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिनको सूर्य की संज्ञा दी गई। आज बाबा साहब की मूर्ति यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, वियना में और न्यूयॉर्क में लग रही है, अफ्रीका में लग रही है और पूरे संसार में। और हम लोग तो पूर्वांचल के लोग हैं, जिसको ब्रिटानी हुकूमत में एग्रीमेंट मजदूर कहा गया, जिसको अपभ्रंश होकर गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। हमारे एग्रीमेंट मजदूर इस पूर्वांचल पूरे देश से पूरे संसार में गए हैं। जावा, सुमात्रा, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोरंटो, कनाडा, होनोलुलु, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, जहाँ भी हमारे लोग एग्रीमेंट मजदूर गए हैं, आज पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। और हम लोग तो संकल्पित हैं पूरे देश में मानवता की लड़ाई, बाबा साहब के विचारों को सूर्य की तरफ प्रकाशवान बनाने के लिए। आप देखिए यूएनओ ने भी सराहा है बाबा साहब के विचारों को। इसलिए हम सभी अभिभूत होकर बाबा साहब के विचारों को, जिन बाबा साहब ने कहा था मेरे बहुत मुश्किल मुसीबतों से कारवा लाया हूँ, इसको पीछे नहीं जाने देना।
तो जब तक हम लोग जिंदा हैं बाबा साहब के कारवा को पीछे नहीं आगे ले जाके इस देश में हुक्मरान बनने का सपना पूरा